नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का नाम लेते ही बहुत लोग के मन में ये सवाल आता है कि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रेडिट कार्ड का नाम लेते डर जाते हैं। उनका पहला रिएक्शन ये रहता है कि नहीं, क्रेडिट कार्ड गलत है। लेकिन गाइस उसमें से बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे भी है जो उसका स्मार्टली यूज करते हैं एंड फ्रीक्वेंटली भी यूज करते हैं। ठीक है, एंड उसका जो बेनिफिट्स है क्रेडिट कार्ड का वो खुद का बेनिफिट करा के लेते हैं। सो गाइस अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो यहाँ पे अपन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उसके बेसिस पे फिगर आउट कर पाओगे एक्चुअल में या सही है या गलत है। ठीक है, तो ये वीडियो को गाइस प्लीज एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि गाइस क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो गाइस एक नॉर्मल कार्ड रहता है, आपका डेबिट कार्ड रहता है ना, सिमिलरली वो क्रेडिट कार्ड रहता है जो प्लास्टिक कार्ड रहते हैं जो बैंक आपको इश्यू करती है। बट ये सिनेरियो में गाइस ऐसा है कि ये क्रेडिट कार्ड हर एक को इश्यू नहीं होता है। वो कुछ क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरियाज बैंक के एंड से डिफाइन किए गए क्राइटेरियाज है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका बैंकिंग प्रोफाइल, ठीक है, या तो फिर आपका इनकम, आपका क्रेडिट स्कोर, इसके बेसिस पे गाइस ये इसका क्रेडिट लिमिट है वो डिसाइड होता है। बैंक डिसाइड करती है ये क्रेडिट लिमिट और उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड, और अगर एलिजिबल हो गए, वो क्राइटेरिया मीट हुआ तो आपको ये क्रेडिट कार्ड इश्यू होता है। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड का गाइस जो लिमिट रहता है तो आपका क्रेडिट स्कोर एंड आपका इनकम उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है। मेरे स्क्रीन पे अगर आप गाइस देखोगे तो ये उसका पैरामीटर है, मतलब गुड, एवरेज, बैड अगर कंसिडर करना है बैंक को तो ये पैरामीटर में कंसिडर करती है बैंक। ठीक है, सो अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल गाइस आपको दूं कि ये कैसे कैसे तरीके से काम करेगा, कैसे वे में काम करता है, तो अगर कहां पे सपोज एग्जांपल आपको इमरजेंसी आया, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके पास सेविंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो गाइस कि वहां पे जहां पे आपको पे करना है वहां पे तुम कार्ड यूज कर सकते हो। सिमिलर जैसे डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड का होता है, बस इतना ही फर्क है कि आपके डेबिट कार्ड में पैसा होना चाहिए, यहाँ पे पैसा नहीं भी होगा तो बैंक आपके बिहाफ में वो पेमेंट करती है जो आपको एक क्रेडिट सेट करा के दिया है बैंक ने। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर आप बात करें तो इसके क्रेडिट कार्ड जो आपको बैंक ने इशू किया है वहां पे कुछ परसेंटेज है या तो कुछ सर्टेन लिमिट है, वो सर्टेन लिमिट तक आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से। वो बैंक टू बैंक का स्पेसिफाई होता है कितना लिमिट है, एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गाइस है कैश विड्रॉवल पे, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी बैंक्स है जो आपको फ्री में इन द सेंस कुछ सर्टेन टाइम तक वो उसका इंटरेस्ट ले लेंगे नहीं, उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो और बैंक को बाद में रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सब गाइस उसके पीछे का ये सब चीजों के लिए आप यूज भी कर सकते हो, कहां पे ट्रांजैक्शन करने के लिए भी। अभी गाइस आते हैं ये क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये तो अगर गाइस दोनों पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो उसके बेसिस पे जैसे मैंने पहले भी बोला तो आप फिगर आउट कर पाओगे कि एक्चुअल में सही है या गलत है क्रेडिट कार्ड यूज करना। ठीक है, तो आइए पहले मूव होते गाइस कि उसके एडवांटेजेस क्या है। सो गाइस इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि बाय ऑन क्रेडिट। सो बाय ऑन क्रेडिट जैसे मैंने इसके पहले गाइस टच किया था, आपके पास अगर बैलेंस भी नहीं है सेविंग अकाउंट में तो आप कोई भी चीज अगर आपको परचेस करनी है तो वहां पे ट्रांजैक्शन तुम कर सकते हो, वो जो क्रेडिट रहता है उतने लिमिट तक। ठीक है, उसका एक एडवांटेज है गाइस, अगर इमरजेंसी में आपको यूज करना है तो ये एक अच्छा तरीका है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर गाइस सेकंड एडवांटेज में इसका सेकंड एडवांटेज की बात करूं तो बिलिंग साइकिल एंड ड्यू डेट। सो गाइस बहुत लोग को ना बिलिंग साइकिल एंड ड्यू डेट ये दोनों भी डेट पता नहीं रहती है क्रेडिट कार्ड यूज करते हो भी। तो इसका एडवांटेज गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या है करके, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपका बिलिंग डेट है 1 मार्च, ठीक है, एंड आपका ड्यू डेट है 12 और 15 मार्च। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि ग्रेस पीरियड आपको कितना देना है। बट ठीक है, बट बिलिंग डेट अगर अपन कंसिडर करेंगे तो 1 ऑफ एवरी मंथ आपका बिलिंग साइकिल है, तो नेक्स्ट बिल आपका जो जनरेट होगा वो 1 अप्रैल को जनरेट होगा, राइट। तो गाइस आपको अगर स्मार्टली यहाँ पे इसका एडवांटेज जो है उसको यूज करना है, स्मार्टली खेलना है, तो क्या कर सकते हो आप कि 1 मार्च को आपका बिल जनरेट हुआ, राइट, तो उसके बाद क्या करोगे कि विद इन 1 वीक अगर कुछ ट्रांजैक्शन भी करना है तो आपको विद इन 1 वीक में करोगे तो क्या होगा कि गाइस नेक्स्ट बिल आपका जो जनरेट होगा वो 1 अप्रैल को होगा, करेक्ट। तो आपको जो टाइम मिलेगा गाइस वो पीरियड है ना, वो ज्यादा पीरियड है, प्लस 1 अप्रैल को गाइस बिल जनरेट होने के बाद वो उसको पे करना है आपको 12-15 डेज वो मिल जाते हैं आपको, वो बैंक टू बैंक जैसे मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस आपको ऑलमोस्ट 42 डेज आपको मिल जाते ये पेमेंट जो बैंक को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कि वो लोग क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन करना भी आपको
तो 1 अप्रैल को मेरा बिल जनरेट होने वाला है, राइट, नेक्स्ट बिल। तो वो लोग करेंगे 27 38 28 मार्च तक वो लोग क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन कर, मैक्सिमम आपको 18 to 20 डेज ही मिल जाता है पे करने के लिए, ताकि मुझे नहीं लगता है करके कि ये सही तरीका है कार्ड यूज करने का, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं थर्ड पॉइंट अगर टच करूं, थर्ड एडवांटेज उसका डिस्काउंट जो मिलता है आपको, डिस्काउंट, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स रहते हैं वो वाले। तो बहुत सारे गाइज अभी के टाइम पे अगर आउटलेट देखोगे, जैसे कि क्रोमा हुआ, रिलायंस डिजिटल हुआ, ऑनलाइन की बात करो तो अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहां पे क्या होता है गाइस कि हर टाइम कुछ फेस्टिवल के टाइम भी लो या तो ऑफ सीजन पे भी बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर, उसका भी बेनिफिट आप गाइस करा के ले सकते हो। यहाँ तक कि गाइस 5 to 10% तक भी, 20% तक भी बहुत सारे वेबसाइट पे इसका डिस्काउंट मिल सकता है गाइस आपको, अगर आपको अच्छी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो। उसके बाद गाइस जो फोर्थ वाला एडवांटेज है वो है इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर, ठीक है। सो क्रेडिट स्कोर गाइस ये होता है कि आपका जो आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई लोन लेना रहेगा तो आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आपने क्रेडिट पे कितना पैसा लिया है, या तो फिर लोन लेके आपने कितना टाइम में उसको पे कर दिया रिटर्न, या तो फिर आप डिफॉल्टर तो नहीं हो ना, उसके बेसिस पे वो गाइस एक क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर कंसिडर होता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड टाइम पे कर रहे हो, तो एक चांसेस है कि आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होने के गाइस ये भी फायदे कि नेक्स्ट आप जब लोन के लिए अप्लाई करोगे तो उसका एलिजिबिलिटी है वो चांसेस ज्यादा है बढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो गाइस 4 पॉइंट्स थे जो अपन ने एडवांटेज के डिस्कस किए। उसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज है गाइस, आप उसके गूगल भी कर सकते हो अगर वाकई में आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो। चलो आते हैं अभी डिसएडवांटेज पे, ठीक है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज गाइस इसका ये है कि ईज ऑफ ओवर यूज, ठीक है। सो गाइस ईज ऑफ ओवर यूज क्या है मैं बताता हूँ आपको। सो अभी के टाइम पे गाइस देखोगे तो बहुत सारे लोग है ना क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो उसके पीछे गाइस ये रीजन है कि आपके अननेसेसरीली ट्रांजेक्शंस जहाँ पे जरूरत भी नहीं है वो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस गाइस वैसे हो जाते हैं कि एक मेंटेलिटी सेट हो जाता है कि यार चल मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं यूज कर देता हूँ, क्या ये तो फर्क पड़ता है कि उसको पे करने के लिए बहुत टाइम है अभी, एक गाइस मेंटेलिटी सेट हो जाता है। और जब भी बिल जनरेट होता है वो टाइम पे एक अलग सिनेरियो रहता है, वो टाइम पे बिल पे करते समय गाइस बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है और वो सब ट्रैप में फंस जाते हैं एंड वो बहुत आगे लंबे तक खींच जाता है। उसके बाद गाइस सेकंड डिसएडवांटेज अगर मैं यहाँ पे टच करूं तो ये कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। गाइस अगर तुम अच्छी तरह से ये क्रेडिट कार्ड को स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि बैंक्स जो है, जो आपका अगर ड्यू अमाउंट है वो टाइम पे नहीं करोगे तो कितना सारा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। ये तो यहाँ तक कि 30-40% तक भी जा सकता है। प्लस जहां तक मैंने सुना है गाइस ये कंपाउंडिंग तरीके से भी काम करता है, तो आप समझ जाओ गाइस कि कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका रहेगा। उसके बाद गाइस ये एक और ट्रैप यहाँ पे है, थर्ड डिसएडवांटेज अपन उसको बोल सकते हैं कि मिनिमम ड्यू, ठीक है। सो बहुत लोग गाइस ये भी पता नहीं चलता ये लोगों को कि मिनिमम ड्यू एंड फुल पेमेंट करके, तो वो लोग को जहां से आप पे करते हो तो वहां पे रिफ्लेक्ट होता है मिनिमम ड्यू पे इन फुल। तो कोई लोग जो है गाइस क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यू पे चले जाते हैं कि वो लोग को क्या लगता है कि यार मैंने इतना तो यूज नहीं किया रहेगा तो हो सकता है कि मेरा यही बिल है करके, तो ऊपर वाला अमाउंट में भी वो लोग से इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो वो एक गाइस डिसएडवांटेज है। बट यहाँ पे ये भी कि गाइस बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि पर्पसली मिनिमम ड्यू पे करते हैं और जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो ट्राई करते हैं नेक्स्ट मंथ में पे करने के लिए। तो अगेन गाइस वही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको वो भी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर का, तो वो क्या हो जाता है बैक फाइल होते जाएगा गाइस हर महीना, तो वो भी सही नहीं है गाइस। अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो तो वो एक ट्रैप में फंसने का चांसेस बहुत सारे हैं। उसके बाद फोर्थ वाला डिसएडवांटेज गाइस ये है कि हिडन चार्जेस, जो एनुअल चार्जेस रहते हैं ना वो वाले। सो तुमने गाइस बहुत सारे लोग नोटिस किया रहेगा कि इनिशियली आपको गाइस कार्ड फ्री दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि ये फ्री कार्ड है, लेकिन उसके पीछे हिडन चार्जेस जो रहते हैं ना वो कभी अपन रीड नहीं करते। जब आपका फर्स्ट बिल जनरेट होता है वो टाइम पे पता चलता है कि यार ये मेरा कार्ड का इतना सारा बिल कैसे आया होता है कि मैंने यूज भी नहीं किया है। सो गाइस जब भी आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे या तो फिर आप क्रेडिट कार्ड जब भी एक्सेप्ट करते हो वो टाइम पे जो हिडन चार्जेस है या तो फिर एनुअल चार्जेस है उसके बारे में पता करिए, या तो फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूंगा बहुत लोग ऐसे भी है कि वो लोग को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कार्ड का, तो भी वो लोग को 350, 400, 500 तक एनुअल चार्जेस देना पड़ता है। तो वो भी तो सही नहीं कि मेरा यूसेज भी उतना नहीं है और मैं 500, 400 में
कंपनी को या बैंक को दे रहा हो हर साल, ठीक है। उसमें गाइस ये भी चांसेस है कि अगर आपको आपने कभी कार्ड यूज भी नहीं किया और गलती से आप भूल गए हो चार्जेस पे करने के लिए, तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के वो आपके पास कंटिन्यू बिल आता रहेगा। वो भी गाइस इसका एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर मैं बोलूं तो मार्केट में अगर गाइस देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कस्टमर को जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मैं आपको बताता हूँ कि जीरो एनुअल चार्जेस, नो हिडन कॉस्ट, ऐसे तरीके पे भी काम करती है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दो आपको, यूनी करके एक कार्ड आता है, उसके बाद एक स्लाइस करके कार्ड आता है गाइस। तो ये लोग क्या क्लेम करते हैं कि इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एनुअल चार्जेस भी नहीं है इसमें कोई, ठीक है। ये सब ये क्लेम करते हैं। प्लस इसमें और एक ये लोग फैसिलिटी देते हैं कि आपने कोई ट्रांजेक्शन कर भी लिया तो उसको जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उसको ईएमआई पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गाइस कुछ ऐसी कंपनीज भी है। तो आपको करना क्या है गाइस कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने के पहले ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको कंसिडर करने हैं, कंपेयर करने हैं, और उसके बाद आपको खुद को एक क्वेश्चन करना है कि क्या सही में मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, ठीक है। अगर इमरजेंसी के टाइम पे गाइस अगर आप यूज कर रहे हो तो ठीक है, बाकी जगह पे अगर यूज कर रहे हो तो गाइस सोच समझ के यूज करना, ताकि उसके एडवांटेज भी कंसिडर करो, और जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस वहां पे अवॉइड करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा गाइस, ठीक है। सो गाइस बस अभी के लिए ये वीडियो में इतना ही। आप जो मैंने डिसएडवांटेज और एडवांटेज बोले वो कंपेयर करो, आपको सही लगा तो ही क्रेडिट कार्ड ले लो गाइस। यहाँ पे कुछ ऐसा एडवाइस नहीं है ये वीडियो के द्वारा कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो या तो फिर मत करो, वो आप कंप्लीटली आपका डिसीजन है। आप एनालाइज करो उसके ऊपर, आपको अगर कुछ बेनिफिशियल लगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो कंप्लीटली उसको अवॉइड करो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।